हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जखुटी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो 2 मिनट एक डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, एक कंपैरिजन जैसा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्बिट एंड व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्बिटल। हिंदी में इसको बोलते हैं कक्षक और ऑर्बिट को अपन लोग बोल सकते हैं कोश। ठीक है, इसको कोश बोल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले एक बार ये जान लेते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा ही है। देखिए, ऑर्बिट इज क्लासिकली डिफाइंड एज the circular path in an atom in which electron revolves around the nucleus. कोश, देखिए ये जो हम बनाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, ये फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट है। ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो एक ही बात है, राइट। और ये होता क्या है क्लासिकली, मतलब शुरुआत से इसकी डेफिनेशन कैसे दी जा रही है। एक सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, राइट। अब आप यहां देखेंगे ऑर्बिटल के अंदर में, तो यहां पर क्या है, यहां पर आएगा ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द प्लेस इन एन ऑर्बिट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is मैक्सिमम। इस पूरे कोश में वो पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, दैट प्लेस इज नोन एज ऑर्बिटल, राइट। एक और चीज, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जिससे अपना काफी दिक्कतें खत्म हो सकती है। ऑर्बिट can have more than 2 electrons, but an orbital can have a maximum of 2 electrons in it. किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। ऑर्बिटल मतलब क्या, एक बॉक्स, राइट। ऑर्बिटल मतलब जिसको अपन ने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया था, तो इस बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते, राइट। आई थिंक ये वाला प्रोग्राम, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो अब अपन लोग इलेक्ट्रॉन कहां फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में, कक्षक में फिल करेंगे, राइट। तो देखो मेरा क्वेश्चन ये था, आप लोगों को लास्ट क्लास में कुछ एक एग्जाम्पल भी करवाया था फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का, या फ्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर्स बताइए, राइट। तो उस टाइम पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए थे, मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भी एक बार फिल कर लो, अल्टीमेटली पॉइंट इज दिस, हमें इस इलेक्ट्रॉन से लेना देना था। तो मेरा क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, या फिर 1 2 3 4 5, मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस तरह से फिल होते हैं। तो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ऑर्बिटल्स गिवन होते हैं तो ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, वैसे ये ऑलरेडी हम लोग शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक शेल के
और इवन आई शुड से एक सब शेल के, थोड़ा सिंपल बना रहा हूं चीजों को, एक सब शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब सेम एनर्जी वाले होते हैं, याद रखना इस बात को। एक सब शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं आर ऑफ सेम साइज एंड एनर्जी। लास्ट क्लास में भी बताया था, वो ये था कि अगर आप ये कहते हो कि सेकेंड शेल के 2p सबशेल की बात करनी है तो 2p सबशेल में हम सब जानते हैं px, py और pz ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं ना। तो यहां पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये तीनों का शेप, साइज और एनर्जी सेम होगा, राइट। तो जैसे मान लीजिए ये है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करें तो आप लोग शेप, साइज और एनर्जी के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि px, py और pz इन तीनों की एनर्जी, तीनों की शेप, तीनों की साइज इक्वल है, सेम है। जब ये सारा डेटा सेम है तो हम किस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे? मतलब व्हाई शुड आई फिल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, मैं यहीं क्यों फिल करूं, यहाँ पे भी तो फिल कर सकता था ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही क्यों फिल किया जाए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो फिल किया जा सकता था ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देयर मस्ट बी सम रूल्स, कोई ना कोई रूल्स होने चाहिए। तो अपन लोग अब देखो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए हम लोग अब कुछ रूल्स की तरफ बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, एंड व्हाट आर दीज रूल्स दैट वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन। देखते हैं अब एक एक करके वो क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो पहला रूल है इसके अंदर में ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ का सिद्धांत। देखिए पहली बात तो ये जाने कि ऑफ बाउ होता क्या है। ऑफ बाउ वाज नॉट ए नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, जब अब साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो फिर क्या है ऑफ बाउ का मतलब? ऑफ बाउ का मतलब होता है टू बिल्ड या फिर टू कंस्ट्रक्ट, किसी चीज का निर्माण करना, है ना। अब ये निर्माण क्या करना है, निर्माण क्या हो रहा है, तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एक कोई एक ग्राफिकल मेथड हमको पता चलेगा इससे, है ना। हालांकि स्टेटमेंट भी है, ग्राफिकल मेथड प्लस थ्योरी। ग्राफिकल मेथड हम लोगों को याद रखने के लिए हेल्प करता है और इसका एक थ्योरी भी है, वो थ्योरी को भी अब अपन लोग एक बार करके पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कई बार पूछा गया ऑफ बाउ सिद्धांत में ऑफ बाउ का मतलब क्या है। ऑफ बाउ का मतलब ये क्या है, ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना या उसको बनाना, लेकिन किसी भी कंडीशन में याद रखना वो साइंटिस्ट का नेम नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर, राइट। अब देखिए यहां पर ये रूल्स क्या है, तो रूल्स ये है electrons are filled in atomic orbitals in their increasing order of energy, in their increasing order of energy। देखिए फिलहाल तो मैं ये जो स्टेटमेंट है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स, तो ये आपने लिखी है इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का ऑर्डर बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे। कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ, है ना। ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, जो मेन स्टेटमेंट है वो हो गया। अब अपन चाहें तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड फर्स्ट in that atomic orbital, in that atomic orbital
which is having least energy, which is having least energy. इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होगा, नहीं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो ही नहीं हो सकता, राइट? अब देखो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये है हाउ टू फाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अगर अपन इनकी बात करें तो इनके एनर्जी लेवल्स का पता कैसे करते हो आप लोग? चलो वैल्यू मत बताओ, आप ये तो बता सकते हो कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी. डेफिनेटली हम बता सकते हैं, बट ऑफबो ने जो है वो इस बात को फॉलो नहीं किया था. ऑफबो ने आपको ये नहीं बताया कि एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं. ऑफबो ने तो ये अपना स्टेटमेंट दिया और इसी चीज़ को एक ग्राफिकल वे में अपन को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जिससे अपन लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं, अपन लोग समझ सकते हैं. अब देखिए हम लोग ये तो जानते ही हैं कि जिस शेल में, अगर अपन किसी भी शेल की बात करें तो उसमें कितने सब शेल्स होते हैं, ये बात तो अपन जानते ही हैं, राइट? तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and 7s. 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f. चलिए अब शुरू करते हैं. देखिए ये जो है ये कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ तक तो सीखा हुआ ही है. उसके बाद 5G, 6H और यहाँ पे 7F ये भी होते हैं. मतलब देखिए शेल नंबर 5 है तो कितने सब शेल्स होने चाहिए? 5. कौन कौन से? 5S, 5P, 5D, 5F, 5G ऐसे होने चाहिए. लेकिन 5G जो है वो अभी तक एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है. ऐसा कोई एटम मिला ही नहीं जिसमें 5G होता है, राइट? तो अपन लोग सब में ये मान के चलते हैं कि F ऑर्बिटल्स तक के होते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते, राइट? अब देखो ये जो चार्ट है, ये चार्ट है क्या? भाई इसको याद रखना, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, सेकंड शेल में 2 होते हैं, थर्ड में 3 होते हैं, फोर्थ में 4 होते हैं, उसके आगे उससे ज़्यादा होते हैं. लेकिन अभी तक ऐसा कोई एटम मिला ही नहीं है जिसके अंदर में हम लोगों को इससे ज़्यादा का कोई एलिमेंट मिला हो. 4f, 5f, 6f से ज़्यादा का एलिमेंट मिला हो हम लोगों को, राइट? तो इसलिए अपन लोग 4f, 5f पे इसको फिनिश करते हैं, राइट? अब देखिए एनर्जी का ऑर्डर इसने कैसे बनाया, ग्राफिकल वे इसने रिप्रेजेंट किया. और देखिए कुछ लाइन्स बनाई है. देखिए आगे की लाइंस एक बार रुक के बनाता हूं, लेकिन अब आप यहां से शुरू कीजिए. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल किया जाएगा? 1s में फिल किया जाएगा. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल किया जाएगा? 1s में. 1s जब पूरा का पूरा भर जाएगा, 1s जब पूरा का पूरा भर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाएगा? 2s में फिल किया जाएगा, राइट? अब देखिए ये यहां से शुरू होता है, यहां पे आता है, राइट? आप चाहें तो इसको ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब इस पोर्शन को इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए दैट इज वाई बस हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं. तो यहाँ पे 1s फिल होने के बाद किस में फिल होना चाहिए? 2s में फिल होना चाहिए. 2s फिल होने के बाद किस में फिलिंग होनी चाहिए? 2p में फिलिंग होनी चाहिए. 2p फिल होने के बाद किस में फिलिंग होनी चाहिए? 3s में. 3s में फिल होने के बाद किस में फिलिंग होनी चाहिए? 3p में. 3p में फिलिंग होने के बाद किस में फिलिंग होनी चाहिए? 4s में. 4s में जब फिलिंग हो जाती है तो उसके बाद किस में फिलिंग होनी चाहिए? 3d में. 3d में के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s. आई थिंक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ देखो चार्ट तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये एग्जैक्टली में है क्या. तो देखिए ये जो चार्ट है ये आपको एक चीज बता रहा है कि
अगर आप इन सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में अगर अरेंज करना चाहें तो आप इसको इस तरह से अरेंज कर पाएंगे। एक बार देखिए, मैं यहाँ पर ये ऑर्डर भी लिख दूंगा और इसमें एक बार मैं वापस से आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। और अभी मुझे इसमें से कुछ पार्ट रिमूव करना है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग अभी बना रहे हैं अपनी कॉपी में तो एक बार रुक जाइए, एक बार देखिए इसमें से कौन सा पार्ट रिमूव होगा और क्यों होगा। देखिए एक बार, सबसे पहले तो अब अगर आपको क्या डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होने चाहिए, यही तो डिस्कस करना है ना। तो आपको पता चल गया कि ऑफबाउ ने बोला सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल करो, फिर उसके बाद किस में फिल करो, 2s में, फिर 2p में, ऐसे ही तो बोला ना। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स कैसे फिल होते हैं, सबसे पहले किस में फिल करो, 1s में, 1s के बाद किस में, सॉरी 1s के बाद, ये देखो ये मैं लिखूंगा कैसे, ये आप एक चीज देख लो, ये जो है ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है, राइट। सबसे पहले 1s में फिल करो, फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग या चार्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए 2s में फिल करो, फिर 2s के बाद 2p में फिल करो, 2p के बाद 3s में फिल करो, और 3s जब फिल हो जाए तो उसके बाद किस में फिल करो, 3p में फिल करो, 3p के बाद 4s में फिल करो, 4s के बाद 3d में फिल करो, फिर 4p में फिल करो, फिर 5s में फिल करो। मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब आप लोग यहां तक पहुंच गए बेटा, राइट। इसके बाद में कहां आना है, इसके बाद में आप लोगों को आना है 4d पे, 5p पे, 6s पे, राइट। तो देखिए 4p, फिर 5p, फिर 6s, तो ये ऑर्डर तो ऐसे ही चलता रहेगा कि आगे की तरफ। बताइए ये चीज़ अपन को, तो मतलब बस अपन को यहाँ पर ऐसे एरोज बनाने। और देखिए अगर आप लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इसको बनाएंगे तो ये एक ही बार में बिल्कुल सही बन जाएगा, आपको बार बार रीटेक लेने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। अब मैंने आपको बोला है कि इसमें से कुछ पार्ट हटाना चाहिए, कुछ पार्ट हटेगा, तो वो हटने वाला पार्ट क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, देखिए ये ऑर्डर तो समझ में आ गया, राइट, ठीक है। इसी ऑर्डर में सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर तो अब जैसे फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब मतलब इसका ऑर्डर चाहिए तो मुझे ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसका अगर ऑर्डर बोला जाए तो सबसे पहले किस में फिल होना चाहिए, 1s में, फिर पहले 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर सॉरी गलत हो गया 2p, फिर उसके बाद में 3s, फिर उसके बाद में 3p एंड सो ऑन, इस तरह से फिल होना चाहिए, राइट। ये ऑर्डर तो अपन को समझ में आ गया, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि इस पार्ट में से, इस ग्राफ में से, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से अपन को कुछ पार्ट हटाना है। अब वो पार्ट क्या हटाना है वो एक बार आप देखो। आप सभी के पास पीरियोडिक टेबल होगा, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर में मैं एक रफ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, कंप्लीट नहीं। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बनी हुई होगी आप लोग के पास, राइट। यहाँ पे अगर आप शुरू करोगे तो इसको बोलते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ पे होगा 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप्स, और यहाँ पे होंगे ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक के ग्रुप, राइट। यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स बने हुए होंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से, राइट। और यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइंस भी बने हुए होंगे। ये वर्टिकल लाइंस अपन को क्या बताती है, ये वर्टिकल लाइंस अपन को बताती हैं कि लाइक ये हो गया शेल नंबर 1, ये हो गया शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल मिला के कितनी शेल्स हैं यहाँ पर, 7 शेल्स हैं। कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल आप लोग के पास बनाया हुआ होगा वहाँ पर आपकी कॉपी में, कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा करके यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये टोटल नहीं है, आप इसको काउंट कर लेना। मेन जो पॉइंट है वो क्या है, ग्रुप 1 और 2 को आप क्या बोलते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो। ग्रुप 3 से लेकर के 12 वालों को क्या बोलते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो, राइट।
इसको आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो, है ना, 13 से लेकर के 18 वालों को। और ये जो लास्ट में लिखे हुए इनको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हो, राइट। अब एक बात समझो कि ये चार्ट किसके लिए खत्म हुआ है। तो देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट से मेरा डिस्कशन है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में या तो इलेक्ट्रॉन 4f में आता है या फिर इलेक्ट्रॉन 5f में आता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। देखिए कभी पूछे आपसे डेफिनेशन पूछे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट वही एलिमेंट हो सकता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता हो। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट वो होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा। तो एफ ऑर्बिटल अभी तक हमारे सामने या तो 4f वाला मिला है, तो मतलब ये 4f वाले होते हैं और ये 5f वाले होते हैं। बस 6f 7f मिला ही नहीं है, इसका मतलब ये 6f 7f को हटाना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब आप यहां देखोगे तो यहां पर कौन सा सीरीज चलता है? यहां पर चलता है 3D सीरीज, ढंग से देखिएगा। यहां पर चलता है 4D सीरीज, यहां पर चलेगा 5D सीरीज। आप बोलोगे सर ये इतनी सारी चीजें तो आपने हमको बताई ही नहीं है। तो आप देखो कि ये सब पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो अपन इन चीज़ों को और जानेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाली जो सीरीज है जिसे अपन डी ब्लॉक बोलते हैं, तो डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है। देखिए डी ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 के बीच में, राइट, ये डी ब्लॉक है। अब इस डी ब्लॉक के अंदर में या तो 3D सीरीज होता है या 4D होता है या 5D होता है या 6D होता है। अब आपको कंफ्यूजन है कि 3D क्यों आता है, तो आप देख लो 3D इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो सबसे पहले D कहाँ आया है, सबसे पहले D जो आया है वो 3D में आया है, तो सीरीज का नाम ही रख दिया हम लोगों ने 3D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, 4 ही सीरीज होती है इसके अंदर में, 7D सीरीज होती ही नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें हट गई? ये 3 चीजें इसके अंदर में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये क्यों हटनी चाहिए? ये इसलिए हटनी चाहिए बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आज की पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर में ये प्रेजेंट है ही नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये प्रेजेंट है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो उसको हटा देते हैं यहां से। देखिए ये वाला पार्ट यहां से हटा दीजिए, 6f और 7f हटा दिया और हम लोगों ने यहां से क्या हटा दिया? 7D भी हटा दिया। तो बस ये हमारा लास्ट पार्ट हो गया। बनाने के टाइम पे तो आप पूरा ही लिखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि किसको हटाना है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आई थिंक यहां तक समझ में आया। अब अपन लोग ऑफ वो प्रिंसिपल तो इतना ही है, ऑफ वो प्रिंसिपल के लिए चार्ट अपन ने बना लिया, एनर्जी का ऑर्डर अपन ने बना लिया कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है इसलिए उसमें सबसे पहले फिल होगा, ये सब हमने पढ़ लिया। बट एक चीज मैं आपको अभी और एडिशनली बता देता हूं ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन मतलब जब अभी अपन इसके जस्ट बाद एक टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वहां पे कोई एरर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट इज वाई एक छोटी सी मेहनत और कर लेते हैं और फिर नए रूल की तरफ चलते हैं, राइट। मेरा एक क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। ऑफबाउ ने हमारे को बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करो, लेकिन ये नहीं बताया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता कैसे है ना। तो ये भी अपन को पढ़ना है, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, इस क्वेश्चन को दिमाग में ही रखना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमें मिलता कहाँ से। ये वाला चार्ट मैं अभी हटाऊंगा नहीं क्योंकि अपन को दूसरे रूल्स के साथ ये समझना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए जरा, जब भी आप s ऑर्बिटल की बात करेंगे, p ऑर्बिटल की बात करेंगे, किसी का भी हो याद रखना ये चीज, ठीक है। सिमिलरली अगर आप d ऑर्बिटल की बात करेंगे और f ऑर्बिटल की बात करें, किसी भी ऑर्बिटल की बात करें, उसका मैं एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं। आप सब जानते हैं कि s ऑर्बिटल मतलब वहां पर a के ऑर्बिटल होते हैं और p ऑर्बिटल के 3 पार्ट होते हैं, d ऑर्बिटल के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं, पढ़ा है सब अपन लोगों ने। और f ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स काउंट किए जाते हैं? तो f ऑर्बिटल्स में टोटल 7 ऑर्बिटल्स काउंट किए जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो देखिए एक ऑर्बिटल में ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि बोले ये आया कहाँ से, तो देखो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज कैलकुलेटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कुछ पढ़ा था क्या क्वांटम नंबर जैसा अपन लोगों ने बच्चों? तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसके बेसिस पे अपन को पता चल जाता है।
अब हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो s ऑर्बिटल जब भी आएगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। मैक्सिमम है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ये चीज याद रखना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन बी फिल्ड। इससे कम किए जा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं किए जा सकते, राइट। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें एक में 2 भरे जा सकते हैं, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहां तक की बात अपन को समझ में आ गई ना। तो ये याद रखना है आप लोग को कि s ऑर्बिटल जब भी बोले, चाहे मैं 1s के लिए बोलूं, चाहे मैं 2s के लिए बोलूं, चाहे मैं 3s 4s 5s किसी के लिए भी बोलूं, मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने 2p बोला, 3p बोला, 4p बोला, 5p बोला, किसी के लिए भी बोला, मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन p ऑर्बिटल, राइट। ये चीज याद रखना है। तो अब मैं आप लोगों को जो दूसरा रूल पढ़ाने वाला हूं वो दूसरा रूल है एनर्जी लेवल्स कैसे पता करे जाए, एनर्जी लेवल्स के बारे में जानने का रूल है ये, राइट। ठीक है, उस रूल को बोलते क्या है, उस रूल का नाम है बोरबरी रूल, और हम चाहें तो इसे n+l रूल भी बोलते हैं। हम चाहें तो इसे n+l रूल भी बोलते हैं। देखिए, मैं थ्योरेटिकली डेफिनेशन लिख रहा हूं, एक बार थ्योरेटिकली कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं जिससे अपन लोगों को एक बार पता चल जाए कि ये रूल हमें बताता क्या है। तो दिस रूल गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन या अपने को एनर्जी लेवल्स के बारे में जानकारी मिलती है कि किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, किसका एनर्जी लेवल कम है, ये अपन को इसमें पता चलता है। क्या है भाई, कैसे करना है, तो देखो एक बार। तो इसका रूल ये है, सिंपल सी बात, दोज ऑर्बिटल्स विल बी हैविंग lesser energy that corresponds to smaller value of n+l। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी जिनके लिए n+l की वैल्यू भी कम होगी, जिनके लिए n+l की वैल्यू भी कम होगी। मेरा पहला क्वेश्चन यही 1s और 2s कैसे पता चला फर्स्ट शेल में भरना है, मैं तो सेकंड शेल में भरना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में क्यों नहीं भरा गया इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया, पहले 1s में क्यों आए, ये मेरे को जानना है। तो आप देखो, इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू यहां पर है 1, L का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू होता है 0, यहां पर आप देखोगे तो 2 और 0। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे यहां पर n+l फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो बताइए दोनों में से कम एनर्जी किसकी है, कम एनर्जी उसकी है जिसके लिए n+l का वैल्यू कम आया है। तो n+l का वैल्यू कम जिसके लिए भी आता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। चलिए एक और कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन ये है 3d और 4s। यहां पे देखेंगे तो n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, यही होना चाहिए, l इज इक्वल्स टू 2 पक्का। यहां पर देखिए 4 और यहां पर 0, करेक्ट। यहां पर जब आप इसका एडिशन करते हैं तो एडिशन करने पे आपको पता चलता है यहां पे आना चाहिए 5, यहां पे आना चाहिए 4। अब बताइए किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है 4s की। क्यों, क्योंकि n+l का वैल्यू किसके लिए कम है, 4s के लिए कम है। तो इसका मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, 3d में बाद में भरेगा। तो जरा चेक कर लेते हैं इस चार्ट के अंदर में, कहां गया 4s। देखिए 3p के बाद 4s आया, 4s जब फिल हो गया तब किस में गया इलेक्ट्रॉन, 3d में गया ना। तो आई थिंक ये डाउट अपना क्लियर हुआ। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज अपन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम लोग हमेशा गड़बड़ी करते रहेंगे, समझ ही नहीं आएगा कि कैसे करना है इसको, राइट। अब देखिए एक और कंफ्यूजन है, एक और जगह अपन एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे से 3d और 4p।
यहाँ पर n का वैल्यू है 3, l का वैल्यू है 2, यहाँ पर n का वैल्यू है 4 और l का वैल्यू हो जाएगा 1। जब आप एडिशन करेंगे यहाँ पर यू विल फाइंड दैट ये वैल्यू आ गया 5 और ये वैल्यू भी आ गया 5। मतलब अभी n प्लस एल का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो हमने तो एक ही रूल पढ़ा है कि n प्लस एल का वैल्यू कम जिसके लिए होता है उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन यहाँ पे तो n प्लस एल की वैल्यू दोनों सेम हो गई है। तो जब भी n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाएगी, याद रखना, जब भी n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए तो हमेशा उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जो लोअर शेल से, लोअर नंबर ऑफ शेल से जुड़ा होगा, जो स्मॉलर शेल से जुड़ा हुआ होगा, जो छोटे शेल से जुड़ा हुआ होगा। आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका साइज, उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। क्वांटम नंबर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं। 3d और 4p, इन्हीं का तो कंपैरिजन हो रहा है ना, 3d और 4p का। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, 3d में फिल होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड शेल की एनर्जी कम होती है फोर्थ शेल की एनर्जी से, राइट? ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो बस अब यहां पे दूसरा रूल और लिख देते हैं। दूसरा रूल है, इफ द वैल्यूज ऑफ n प्लस एल आर सेम, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए अगर इनका वैल्यू सेम आ जाए देन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल will be that orbital that corresponds to smaller shells, जो छोटे शेल से एसोसिएटेड होगा वही कम एनर्जी वाला होगा, है ना? तो देखो दोबारा बोल रहा हूं, इफ द वैल्यूज ऑफ n प्लस आर सेम for different atomic orbitals, then लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा वो ऑर्बिटल होगा जो छोटे शेल से जुड़ा हुआ होगा, जो छोटे शेल वाला होगा। छोटे शेल वाला मतलब जिसका साइज कम होगा, और साइज किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा था अपन लोगों ने। तो इसका मतलब 3d मतलब थर्ड शेल और फोर्थ शेल में से छोटा कौन सा है? अब आप 3d 4p कंपेयर मत करो, क्योंकि 3d 4p को कंपेयर कर रहे हैं तो n प्लस एल का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है। तो कंपेरिजन किसका करना है? थर्ड शेल का और फोर्थ शेल का कंपेरिजन करना है। तो थर्ड शेल फोर्थ शेल में जब आप देखोगे तो किसका साइज छोटा होता है? डेफिनेटली थर्ड शेल का साइज छोटा होता है। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता जाता है। ये अपन ने पढ़ा था, राइट? तो ये बोरबरी रूल है। तो देखिए, सबसे पहली बात अपन को इंफॉर्मेशन मिलती है कि एनर्जी लेवल्स कैसे फाइंड आउट किए जाए, किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, किसका एनर्जी लेवल कम है। तो याद रखिएगा, ऑफबो प्रिंसिपल किसकी हेल्प से बनाया गया? ऑफबो प्रिंसिपल बोरबरी प्रिंसिपल की हेल्प से बनाया गया। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ऑफबो ने किया तो है, लेकिन ऑफबो के रूल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ओरिजिनली इसका बैकग्राउंड क्या है? ओरिजिनली इसका बैकग्राउंड है बोरबरी रूल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बात करते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में इसको बोलते हैं पॉली का अपवर्जन नियम। क्या मतलब है? बड़ा ही सिंपल सा रूल है ये, तो इसमें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है ये तो। एनी टू इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा एक बात बताइए, ये क्वांटम नंबर्स किसके लिए डिफाइंड होते हैं? क्वांटम नंबर्स हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन होते हैं, राइट? एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव
सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4। ये चारों क्वांटम नंबर्स का सेट कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के अंदर में सेम नहीं हो सकता। लेट्स एग्जामिन। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम में देखो 2, 8 और 1। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये कौन से शेल में आ रहे हैं? सेकेंड शेल में आ रहे हैं। और आप सब जानते हो कि सेकेंड शेल में 2s होता है और एक 2p होता है, राइट? मतलब s तो इस तरह से बनाएंगे और p को अपन इस तरह से बनाएंगे। फिलहाल हम अभी तक भी नहीं जानते हैं कि ये यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से फिल करें या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से फिल करें, वो भी अपन जानेंगे एक एक करके, है ना? तो देखो सेकंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से फिल होते हैं। आई जस्ट वांट टू एग्जामिन दीज 2 एलिमेंट्स। मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करना चाहता हूं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप मुझे बता दीजिए कि इनका क्वांटम नंबर्स अलग अलग है या सेम है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये n = 2 तो है ही ना, राइट? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए भी n का वैल्यू कितना है? 2 ही तो है, राइट? ठीक है। अब अगर अपन यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो p ऑर्बिटल है ना ये, तो p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है p ऑर्बिटल के लिए? तो हम सब जानते हैं 1, और यहां पर भी क्या हो जाना चाहिए? 1। अभी तक तो सेम हो रहा है, देखो दोनों क्वांटम नंबर्स इसमें सेम आ रहे हैं, राइट? अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो आप सब जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर p ऑर्बिटल के लिए -1, 0 और +1 होता है। तो इन दोनों के लिए ही +1 हुआ ना, तो यहां पर हो गया +1 और यहां पर भी हो जाएगा +1। क्लियर? अब देखो, अब यहां तक की क्वांटम नंबर्स तो सेम आ गई है, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है ये रूल फेल हो सकता है, क्योंकि बस अब तो चौथा ही तो बचा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए अपन लोगों ने डिफाइन किया था कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है, उसके लिए +12, और जो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है उसके लिए हमें -12 उसका स्पिन क्वांटम नंबर रखना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहां पर कितनी भी कोशिश कर लो आप लोग, अगर आपने एक एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो इन 11 इलेक्ट्रॉन में से, कभी भी उनके चारों क्वांटम नंबर्स क्या है? सेम नहीं हो सकते। बोले आपने इसको ही क्यों पिक किया? एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेते, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेते। तो बेटा जी ये तो बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 0, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 1, तो ये तो यहीं पे डिफरेंशिएट हो जाता है। यहाँ तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम ही है ना, तो अपन ने वो सबसे टफ केस लिया जहां पर ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट? तो याद रखना, क्वांटम नंबर्स आर यूनिक फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स आर यूनिक, है ना? अब जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा सोडियम का 11th इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम का 11th इलेक्ट्रॉन, दोनों के ही सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो है वो सेम होते हैं। आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा कि सोडियम का 11th इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम का भी 11th इलेक्ट्रॉन, दोनों के क्वांटम नंबर सेम होते हैं, तो बताइए ये तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन है या वायलेशन नहीं है, है ना? तो आप जरा एक बात समझो, अपन लोगों ने लाइन क्या लिखी है? अपन लोगों ने लाइन लिखी है कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो एक ही एटम के होने चाहिए। यहाँ एटम सेम है क्या? नहीं। तो जब एटम ही सेम नहीं है तो इस रूल का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रूल का वायलेशन तो हो ही नहीं सकता। जब इसका कोई पॉइंट ही नहीं है तो लेना देना ही नहीं है, जब फिर वायलेशन किस बात का? इसका जो अपन कह सकते हैं इस फेल होने का कोई रीजन ही नहीं है, ये रूल फेल हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। लास्ट रूल और पढ़ लेते हैं एंड दिस कंप्लीट्स योर लेक्चर, है ना? तो देखिए लास्ट रूल क्या कहता है। लास्ट रूल देखिए, बड़ा ही सिंपल सा रूल है और यहां तक रूल करने के बाद आपको सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए रूल नंबर 4, दैट इज हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल।
देखिए चेक करते हैं हम हुंस का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। बड़ा ही सिंपल सा रूल है, electrons will not be doubled in atomic orbitals until every same energy atomic orbitals are half filled or occupied। मतलब क्या है इसका, लाइन थोड़ी सी अजीब सी है, थोड़ी डिफिकल्ट सी है, एक बार चेक करते हैं अपन लोग। ये p ऑर्बिटल है और तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो कन्वेंशनली कैसा माना जाता है, कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में माना जाता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे आपने फिल किया, इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स डबल नहीं होंगे, किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। मतलब यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। कब तक नहीं आ सकता, अंटिल एवरी सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स px py pz, इन तीनों की एनर्जी कैसी है, सेम होती है। तो ये सेम एनर्जी वाले जब तक हाफ फिल्ड या हाफ ऑक्यूपाइड ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन से ही ऑक्यूपाई होते हैं, तो इनमें भी क्या होना चाहिए, ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। और ये ऑक्यूपेंसी कब हो सकती है, देखिए अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, सेकंड नंबर वाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, अब क्या हो गया, सब हाफ फिल्ड हो गए क्या यहाँ पर, ये भाई इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आने थे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, एवरी सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। सब में एक एक अगर आ जाए, उसके बाद डबलिंग शुरू करनी है। तो डबलिंग अब शुरू होगी। मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, फोर्थ, 1 और 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, फिर ये 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है और ये फिर 6th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये फर्स्ट और सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ है, ये सेकंड एंड फिफ्थ है, ये थर्ड एंड 6th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसी तरह से अगर अपन बात करें डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, अब दूसरा कहां पे आना चाहिए, डबलिंग तो नहीं हो सकती। डबलिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सेम एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। मतलब ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पर कौन सा आया, 6। तो 1 और 6 है, ये 1 और 2 नहीं है, ये 7th, ये 8th नंबर, ये 9th नंबर और ये 10th नंबर का इलेक्ट्रॉन आया, राइट। ये बात समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं। अब जैसे मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि फ्लोरीन के लिए बात कीजिए, तो 2 और 7 आप सब जानते हैं कि ये सेकंड शेल में आया, और सेकंड शेल में एक होता है 2s, एक होता है 2p। अब देखो यहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, अब ये तो हाफ फिल्ड तो हो ही गया ना, सिंगली ऑक्यूपाइड तो हो ही गया ना, तो इसमें तो डबलिंग की जा सकती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो हमारे पास 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही चुके हैं, अब कितने बचे, 5 बचे। तो 5 में से पहला इधर आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द करेक्ट वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आई थिंक ये बात समझ में आया आप लोगों को। पहले यही कंफ्यूजन था ना कि अपन ये 1-2 फिल कर रहे हैं या 1-4 फिल कर रहे हैं। तो आंसर इज 1-4 फिलिंग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हुंस के जो रूल है, हुंस ने जो अपन को रूल बताया है, उस रूल के बेसिस पे। क्लियर है। दिस कंप्लीट्स योर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड ऑल्सो दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने सारे रूल्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत आसान लेक्चर होगा अगर आज तक की आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई है तो, राइट। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें इसके अंदर में कवर करेंगे, है ना। तो इस लेक्चर को अभी यही फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।